आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए आज हम लोग मैरिज के ऊपर एक रीडिंग करते हैं। उसके पहले क्लिंजिंग कर लेते हैं। यहाँ जो भी देख रहे हैं उन सभी की एनर्जी क्लीन हो जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय ऑल एंसेस्टर्स। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ भगवती, जय गजानन। चलिए जितने भी सुप्रीम सोल हैं हमारे, जितने भी हमारे, हम जिन्हें भी मानते हैं उनका नाम लेके हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं उन्हें सुप्रीम सोल करके कहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैरिज के लिए क्या आज हमारे लिए कार्ड्स आ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। हम बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। उनकी फीलिंग्स क्या है, आपकी मैरिज कैसी चल रही है, आपके बीच में रिलेशनशिप कैसा हो रहा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम लोग आज गाइडेंस लेते हैं। एंड प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके, द हेरोफेंट, हर्मिट, सेवन ऑफ कप्स, सन का कार्ड, मैजिशियन। यहाँ तो बहुत सारी एडवेंचर लड़कियाँ आ रही हैं। ये तो बहुत सुंदर एनर्जी है। ओके, सन के साथ टावर मूवमेंट। बॉटम ऑफ द डेक, द मून, सन एंड मून। ओके, मैं इसमें थोड़ा सा मेडिटेट करती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत मिली जुली एनर्जी आ रही है, और फिर हम लोग आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उसके पहले मैं बता दूं ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। आपके साथ जितना भी रेजोनेट हो रहा है उसको आप ले लीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। पहले यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी आ रहे हैं। यहाँ पर यदि मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूँ तो 1 नंबर, 5 नंबर की ज़्यादा यहाँ एनर्जी मिल रही है। 8 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, उनकी यहाँ काफ़ी एनर्जी है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एनर्जी के बारे में यदि मैं बात करूँ तो आप शुरू से ही बहुत धार्मिक रहे हैं। अपने जो भी रिचुअल्स हैं उसको आप मानते आ रहे हैं। आप बहुत दयालु किस्म के हैं, बहुत दया भाव है आपका, धार्मिक झुकाव भी काफ़ी आपका। आप अपना जो भी बनाते हैं, अपने लिए जो भी प्लान करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उसी में ही आपको चलना है। हो सकता है कि आप एक टीचर हों, चाहे वो आप किसी भी प्रकार की शिक्षा देते हों। हो सकता है कि आप हायर कॉन्शियस के साथ जुड़े हों, विजडम के साथ जुड़े हों। आपका जो 3 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कई बार आप आत्मविश्लेषण करते हैं, मतलब आप अपने आप के साथ बात करना या अपने जितने भी घटनाएं घटी हैं उसको रिकॉल करना। अकेले में जब भी बैठते होंगे तो आप अपने साथ जो भी चीज़ें घटी हुई घटनाएं हैं उनको आप रिकॉल करते होंगे, आत्मनिरीक्षण करना। लेकिन आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप में बहुत पेशेंस है, किसी भी चीज़ को हड़बड़ी में नहीं करते हैं, थोड़ा ठहराव के साथ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कन्या राशि भी हो सकती है, पर आपको ये भी चीज़ बताया जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ऊर्जावान भी है। कई बार जब आप किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग कर लेते हैं तो आप बस निकल पड़ते हैं। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं आपको बहुत पसंद करते हैं। फिर वो आप यदि जॉब कर रहे हैं तो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके परिवार में हो, आपको बहुत पसंद किया जाता है। आप अपनी जवाबदारियों से कभी भी पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं। आप अपनी जवाबदारियों को हमेशा पूरा निभाते हैं, शिद्दत के साथ निभाते हैं। या हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट हो या रिसेंटली किसी को एक बच्चा भी हुआ हो सकता है, यहाँ पर ऐसा हुआ हो। तो आपके फैमिली लाइफ के बारे में जो हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसके बारे में ये आपकी एनर्जी हो गई। अब आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में बात करें तो वो शुरू से ही अपने
अपने आप में एक मैजिशियन है, मतलब उनको इस लाइफ से बहुत कुछ चाहिए। वो छोटी मोटी चीज़ों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। उनके पास ये सारी चीज़ें सोर्सेज भी हैं कि वो अपने सारे मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। उनके पास एक बेस्ट प्लानिंग भी है, उनके पास वो क्षमता भी है काम करने की, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और साथ साथ में उन पे सेल्फ कंट्रोल भी है, इंटेलिजेंट भी हैं वो। और वो जो भी चीज़ें उनके आसपास की चीज़ें हैं उसको वो नियंत्रण करना चाहते हैं। यहाँ तक कि आपकी एनर्जी भी वैसी ही है, आप किसी को भी नियंत्रण करना पसंद करते हैं, और आपके पार्टनर का भी वही है कि वो भी सबको नियंत्रण करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो मैरिज लाइफ है सिर्फ इसलिए थोड़ा सा कई बार आपके बीच में खींचातानी हो जाती है, क्योंकि वो भी ज़िद्दी हैं, आप भी ज़िद्दी हैं। कई बार हम लोग अपनी चीज़ों को लेके अड़ जाते हैं, तो यही जिद्दीपना होता है, क्योंकि आप लोग कोई भी काम करते हैं ना तो उसके लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। आप लोग सोचते हैं कि नहीं, बस अब मैंने ये सोच लिया है तो यही सही रास्ता है और इसी रास्ते में ही हमें सफलता मिलेगी। और यही सोच आपके हस्बैंड की भी है, तो हो सकता है या पार्टनर की भी है। तो इस कारण पे कई बार आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होते होंगे। हो सकता है कि आपके बीच में थोड़ी सी बहस भी होती होगी। तो किसी भी रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट होना, बहस होना, ये बहुत नेचुरल है, लेकिन उन चीज़ों को आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए जहाँ पर आप लोगों की तरक्की हो, सफलता हो, है ना। क्योंकि ये आपका और आपके पार्टनर का एक प्लस पॉइंट है कि आप दोनों स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल लाइन से जुड़े हुए हैं। दोनों के दोनों उस धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक रिचुअल्स को दोनों मानते हैं, और यही आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन कई बार आप साइलेंस हो जाते हैं, कई बार आप इन सब चीज़ों को अपने आप ही एनालिसिस करते हैं। पर ये कहा जाता है कि जब भी हम किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं तो उसमें इमोशनल यदि तत्व ज़्यादा आ जाते हैं तो वो चीज़ें कई बार हमें तकलीफ में भी डाल देती हैं। और यदि मैं आपके बारे में और बात करूं तो आप आपके समाज में या आपके परिवार में या आपके ऑफिस में जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको मान सम्मान दिया जाता है, आपके साथ लोग खड़े रहते हैं। ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आजकल लोग ये सब नहीं करते हैं किसी के साथ, पर आपके साथ ये होता है। ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। और साथ में आप किसी भी काम से जी नहीं छुड़ाते हैं, आपको किसी भी काम को करने के लिए उत्साह बहुत भरा रहता है। ऐसा लगता है कि बस आपके सामने काम आ जाए और आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर लें। ये एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। साथ में यदि मैं आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूं तो आपको हो सकता है कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ होगा, या फिर आप प्रेग्नेंट होंगे, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, किसी भी रूप में आ सकती हैं, पर वो खुशियां आपके इसमें दस्तक देने वाली हैं। साथ में या तो कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे होंगे, नया जॉब ज्वाइन कर रहे होंगे, या फिर कोई भी नया एक प्लानिंग बनाया होगा जहाँ पर आप अपने खुद का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने स्किल का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकें और एक सॉलिड प्लान बना रहे हैं ताकि न्यू बिगिनिंग कर सके, अपने नए गोल की तरफ जा सकें। तो ये दोनों की एनर्जी तो बहुत अच्छी आ रही है। साथ में आपके पार्टनर की यदि मैं बात करूँ तो वो चाहते हैं कि जब भी आगे की लाइफ हो तो वहाँ पर उनके पास में सब कुछ हो, एक बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा बंगला हो, घर में सब कुछ हो। मतलब एक इंसान को अच्छी लाइफ जीने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, और वो लाइफ को बहुत लास्ट बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। अब यदि मैं बात करूं कि यहाँ टावर का कार्ड आप देख ही रहे हैं, तो हम लोग टावर के कार्ड को देखकर हमेशा डर जाते हैं। पर टावर का कार्ड जो होता है, यदि हम रिलेशनशिप में, यदि मैरिज लाइफ में हम लोग देखते भी हैं, तो ये जो मैरिज लाइफ का है, यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में या करंट सिचुएशन में कुछ इमोशनल चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी एंटर कर गई हैं कि वो आपको मेंटल प्रॉब्लम दे रहा है।
ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ घटी हैं करंट। यदि मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको अननेसेसरी आपको तकलीफ़ें दे रही हैं। और वो ये जो टावर का कार्ड है ये शो करता है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो परिवर्तित करनी है या परिवर्तन होने वाला है। यहाँ तक कि आपके रिलेशनशिप में ये टावर का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको आपके रिलेशनशिप को पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए मतलब आपको वापस देखना चाहिए कि कहाँ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम उसको ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर से कुछ गलती हो रही हो या आपसे गलती हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक मैजिशियन की एनर्जी होने के कारण ऐसा लग रहा है कि वो आप पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो चाहें वही करें आप। और आप खुद भी अपने आप में इतने अच्छी शख्सियत हैं, आप अपने आप में भी इतने पावरफुल हैं कि आप चाहते हैं कि जो वो हो, जो आप चाहते हैं वो हो। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में विवाह में जो भी कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं करंट सिचुएशन में, हो सकता है कि आप ब्रेकअप के बारे में भी सोच रहे हों या इस रिलेशनशिप को टूटने के बारे में सोच रहे हों या टूट रहा है ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो ये कार्ड जो जब हम इस तरह से जब सन के साथ यदि इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इसमें दो चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं कि यदि आपका बच्चा है तो आपके बच्चे के बॉन्डिंग के कारण आप दोनों एक स्ट्रेंथ इकट्ठा करें, क्योंकि आप दोनों कर सकते हैं। तो आप अपने रिलेशनशिप को एक मौका और दें और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है आप उसको देखें। यहाँ तक कि आप ही नहीं, आपके हस्बैंड भी इस चीज़ों को करें। इन सब चीज़ों को आत्मविश्लेषण कीजिए दोनों बैठ के कि हम लोग ये सब क्या कर सकते हैं या कहाँ गलती हो गई। क्योंकि आप दोनों के इसमें यदि आप स्ट्रांग है तो आप इमोशन भी बहुत है। ये जो चंद्रमा है वो आपको कहीं ना तो कहीं प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ये चंद्रमा का लास्ट में कार्ड आने का मतलब है कि आप दोनों कोई एक बीच का रास्ता निकालना भी चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं है। आप दोनों सोच रहे हैं ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई तीसरा नहीं है। यहाँ आपके बीच में जो है आपके विचारों की लड़ाई है। तो ये विचारों की लड़ाई एक समझदारी के साथ भी पूरी की जा सकती है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे सन का कार्ड ही बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लाई जा सकती है आने वाले समय में। लेकिन ये टावर का कार्ड चेंजेस भी शो करता है कई बार कि आप लोग का मन करेगा कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं, लेकिन ये टावर का कार्ड हमेशा निकलने की बात भी नहीं करता। ये चाहता है कि आप में जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं वो आप दोनों लेके आएं, क्योंकि मिरेकल होते हैं और आप दोनों मैजिशियन की भूमिका में हैं। तो आप लोग क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये पहले डिसाइड कर लीजिए। यदि आपके बच्चे हैं तो आप जरूर डिसाइड कीजिए। चलिए अब हम लोग मून कार्ड से हम देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। हम लोग देखते हैं मून कार्ड से। अभी ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हुआ है तो बहुत लोगों की लाइफ में कुछ इमोशनल घटनाएं घटी हैं। ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें वो लोग काफ़ी इमोशनल वीक भी हो गए हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इमोशनली नहीं, थोड़ा सा अलग वे में जाके सोचना है। ठीक है, तो यहाँ मैं 3 कार्ड ले रही हूँ मून की तरफ से। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्टेप आउट ऑफ यूर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी रुक गई हैं, थम गई हैं। तो जो भी आप सोच रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप लोग उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आप लोग सोच रहे हैं, बल्कि आप लोग मिल के कुछ नया क्रिएट कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप लोग के लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग या कुछ नए मैसेजेस आने भी वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें होने तो वाली हैं, लेकिन आप वो सब चीज़ों के लिए आगे बढ़िए, न कि हर्मिट के मोड में रहिए। किसी भी चीज़ में स्टक मत हो जाइए, बल्कि जो करंट सिचुएशन है उसको दोनों मिल के सामना कीजिए। यहाँ पे लिख रहे हैं इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी।
मैंने आपको पहले ही बोला कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ टावर का कार्ड आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको वापस उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम नेगेटिविटी को हटाएं। मतलब आप क्या सोचते थे या आपके पार्टनर क्या सोचते थे, इन सब चीज़ों को आप थोड़ी देर छोड़ के लिए आप अपने यदि फ्यूचर की बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हो सकता है। और ये तभी होता है जब हम लोग इमोशनल और अपने मेंटल, ये दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करें। क्योंकि ये जो मून का कार्ड है ना, ये कई बार बैलेंस करने के लिए भी कहता है ना, ये भी बैलेंस करने के लिए कहता है कई बार कि आप अपने इमोशनल और इंटेलेक्चुअल दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस करें। ओके, अरे यहाँ देखिए, मैंने तो ये वाला कार्ड देखा ही नहीं, इसके जो जस्ट था लवर का। हाँ, मैं बोला ही आपके बीच में बहुत प्यार है। देखिए कि लवर का कार्ड रिलेशनशिप में यदि लवर का कार्ड वहाँ था तो ये तो बहुत ही अच्छी ही रीडिंग अब तो कंप्लीट ही हो गई है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? आपको मैंने पहले ही बोला कि आप दोनों के बीच में जो भी कुछ चल रहा है, या आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एक सजेशन दूं, क्योंकि ये टैरोट कार्ड में कुछ सजेशन हमें यूनिवर्स की तरफ से भी मिलते हैं, तो एक सजेशन मिल रहा है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि कई बार जब दोनों पार्टनरों के बीच में एक सेम पावर में रहते हैं, आप दोनों पार्टनर सेम पावर में हैं, तो सेम पावर में होने के कारण कई बार ईगो की लड़ाई हो जाती है। कई बार मैं उसकी बात क्यों मानूं, वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, इसकी भी लड़ाई हो जाती है। कई बार लगता है कि मैं ही क्यों उसकी बात मानूं, इस बात पे भी लड़ाई हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी लगती हैं एक टाइम पर जब ये चीज़ें रिपीट होती हैं तो ये एक बिग प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हमारे बीच का जो एक प्यार होता है, पार्टनर्स के बीच का जो प्यार होता है, वो कहीं तो कहीं ख़त्म होने लग जाता है। और हमारे रिलेशनशिप में कौन एंट्री करता है? ईगो, अहंकार, उसका एंट्री होता है, और वही चीज़ नेगेटिविटी होती है। और वो किसकी भूमिका निभाता है? स्कॉर्पियो की भूमिका निभाता है। वो डंक मारता है, मतलब वो एक दूसरे पर लांछन लगाने लग जाते हैं पार्टनर्स, वो एक दूसरे की बातों को काटने लग जाते हैं, वो अपना वर्चस्व दिखाने लग जाते हैं। तो मून जी यही कह रहे हैं कि उन सब नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए, उन जितनी चीज़ों को आप रिलीज कर सकते हैं रिलीज कर दीजिए, ठीक है। और आपके बीच में एक रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए। ये तभी हो सकता है जब आप दोनों रियली उस चीज़ों को चाहते हैं और अपने बच्चे को एक सुखी परिवार देना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आस्क योर एंजल, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपकी जब भी लाइफ आगे बढ़े तो उसमें आपके पास सब चीज़ें हों, और वो उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। जितनी भी मैंने आपको बताया, आपकी लाइफ में एक नया मैसेज आने वाला है। कुछ तो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैसेज के रूप में दी जाएंगी या आपके सामने आ जाएंगी कि आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप एंजल कॉलिंग भी कर सकते हैं, या आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं, या आपकी इंट्यूशन पे भी काम कर सकते हैं। आप उस पर देखिए कि आपको ये सब चीज़ों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत पावरफुल है। एक मैजिशियन और हेरोफेंट, ये दोनों का आना ही आपकी लाइफ में ये बताता है कि आप अपने आप में ही बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रखते हैं, और सिर्फ इमोशनल को ही नहीं, आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। आपके अंदर, आप लोगों में इतनी पावर है, आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी आ गई है उसको आप एक हर्मिट मोड में जाइए, मतलब आप दोनों थोड़ा सा साइलेंस जोन में रहिए थोड़े समय के लिए, और उन सब चीज़ों को एनालिसिस कीजिए जिससे कि आपको आंसर मिल सके। नॉट द राइट टाइम, ये टाइम आर्ग्यू करने का नहीं है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको हो सकता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में, है ना, आपको हो सकता है आने वाले 5 महीने में, 6 महीने में कोई एक मैसेज आए, या हो सकता है कि कुछ ही महीने में आपके घर में खुशियां आने वाली हो। कुछ यहाँ प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि खुशियां आने वाली है। यू आर रेडी उन सब खुशियों को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस अबंडेंस को, आपकी जो लाइफ में आने वाली है, उन सब चीज़ों के लिए आपको एंजल
यहाँ पे रेडी होने के लिए कह रहे हैं। और आपके रिलेशनशिप के लिए यदि मैं बात करूँ कि इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप किस मोड़ पे जाएगी, यदि आप लोग उस नेगेटिविटी को नहीं निकालते हैं और या निकाल देते हैं तो उसका आंसर से मुझे पता चल जाएगा। तो हम लोग एंजल से पूछते हैं कि एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ये लोग क्या करेंगे, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर आ गया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पर मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि यदि आप इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं या इसमें आप दोनों मिलके पूरी नेगेटिविटी हटाकर पूरी पॉजिटिविटी ले आते हैं, तो आप इस पूरी एनर्जी से निकल जाइए और अपने लिए एक नई लाइफ बनाइए, एक नए डायरेक्शन क्रिएट कीजिए। और यदि आप इस रिलेशनशिप में जो बस इमोशन से या कुछ ईगो के कारण या अहंकार के कारण जो नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपके लाइफ में, यदि आप उसको हटा नहीं सकते हैं तो भी आप एक नए डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं और उस नए डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि टावर का कार्ड है, टावर का कार्ड चेंजेस भी शो करता है या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए भी कहता है कि दोनों पार्टनर बैठ के देखें कि हमने अपने लिए या एक दूसरे के साथ मिलकर कितने नए सपने बनाए हैं। देखिए यहाँ पर भी एडजस्टमेंट का आ रहा है। तो देखिए आप अपनी लाइफ में आपको अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए आपका इंट्यूशन आपको क्या करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मेरे को तो लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप सिर्फ आपके हाथ में ही है। आप चाहते हैं उसको आगे बढ़ाना तो वो चीज़ आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें फुलफिलमेंट देना चाह रहा है। यहाँ भी अबंडेंस का कार्ड हमको बता रहे हैं, यहाँ भी एक टाइप का अबंडेंट ही है। और आप जितनी भी डिज़ायर किए हुए हैं पर वो आपको राइट टाइम पर और राइट डायरेक्शन में ही मिलेगा। आपको बस एक मैनिफेस्ट करना है, आई एम ब्लेस्ड। आपको एक अफर्मेशन लिखना है। यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको लिखना है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कनेक्टेड विथ एंजल्स, ठीक है। आपको उस एंजल्स को पुकारना है और एंजल्स से मदद लेने के लिए कहा जा रहा है। और आपको लिखना है, आई एम ब्लेस्ड। और जितनी भी लाइफ में चीज़ें ओपन हो रही हैं, जितनी भी आपकी इच्छाएं आपके दरवाजे पर आपकी लाइफ में आ रही हैं, वह भी यहाँ पर न्यू डायरेक्शन की बात कर रहा है कि आपको कोई नई चीज़ें बताई जा रही है। न्यू बिगिनिंग के लिए आपको रेडी होना है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, जितनी भी आपकी चॉइसेस हैं, वो सारे सब चीज़ों के लिए देखो यहाँ डोर ओपन किए जा रहे हैं। तो आपको स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, जो हर्मिट की एनर्जी है वहां से बाहर निकलना है। अपने लिए कोई नई चीज़ें सोचनी है अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पूरे अबंडेंस का कार्ड है, ये भी अबंडेंस का कार्ड है। यहाँ भी न्यू डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ भी न्यू डायरेक्शन बता रहा है। आपके लिए सारे डोर्स ओपन किए जा रहे हैं। यहाँ भी डोर्स ओपन की ही बात हो रही है। न्यू डायरेक्शन मतलब ही डोर ओपन। और टावर का कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ख़त्म करके आगे बढ़िए, कुछ चीज़ों को फिनिश कर दीजिए अपनी लाइफ में से। यदि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं, लोभ, मोह, मद, अहंकार, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग होके एक नई चीज़ों के बारे में सोच के आप इस रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की पार्टनर के ऊपर, एक मैरिज के ऊपर रीडिंग थी है। देखिए किसके साथ ये रेजोनेट होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत खुशियां हैं, बहुत अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। तो एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपको यूनिवर्स नए नए दरवाजे खोल रहा है। आपके बीच में प्यार भी बताया जा रहा है। देखिए ये मैंने लास्ट ये कार्ड और निकाल दिया होता उस समय, तो देखिए आपके लिए, आप दोनों के बीच में अभी भी प्यार मौजूद है। उस प्यार को वापस लेके आइए।
आप दोनों अपने आप में बहुत पावरफुल है, बस यही पावर जो है ना आपको कहीं तो कहीं तकलीफ दे रही है। तो ये तो आप ब्लेस्ड हो, देखा जाए तो ये तो आप लोग ब्लेस्ड हो, तो इस ब्लेस से अपनी लाइफ खराब नहीं करना है, इससे कोई नई चीज जनरेट कीजिए, इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। जो आपको यूनिवर्स ने एक ब्लेसिंग देके इस दुनिया में भेजा है, उसको एक ब्लेसिंग के रूप में लेके अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते। देखिए दोनों अबंडेंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। आप क्लेम कीजिए कि मेरी लाइफ में भरपूर मात्रा में चारों ओर से अबंडेंस आ रही है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। हमारे बीच में प्यार है, इस चीज को आप वातावरण में डाल दीजिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार है। और आप लोगों ने जो ये सपना देखा है कि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो ये आप इसके लिए भी एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। ये सभी ज़ोडिक साइन से मेल खाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारी एनर्जी यहाँ पर है, सारे ग्रह यहाँ पर हैं। और ये मून की एनर्जी हम अभी होने के कारण अभी कल ही गया है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार मून के कार्ड्स और बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है वो आपके लिए मैसेज है। और हमें एंजल्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके लिए रास्ता खोले जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने हमें गाइडेंस दिया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड, आपके लिए मैसेज आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। थर्ड आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको क्या क्या रिलीज करना है उसकी भी लिस्ट बना लीजिए। तो ये बहुत सुंदर मून जी की तरफ से आपको ये मैसेजेस हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर आप काम कीजिए। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। देख रहे हैं आप कितने सुंदर कार्ड आए आपके लाइफ में। और साथ में आपकी लाइफ एक लवर से भरी हुई है, आप दोनों के बीच में भरपूर मात्रा में प्यार है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। जो भी इस वीडियो को देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबको गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।